सर हम जैसे इस डेटा को कॉपी किया और पेस्ट पे क्लिक किया तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ गया। हमको बुझाइए नहीं रहा है ये वाला ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है। देखो बच्चा, इस वाले ऑप्शन को पेस्ट स्पेशल कहा जाता है और इसमें हर एक ऑप्शन का अलग अलग वर्क होता है। मैं तुम्हें हर एक ऑप्शन को डिफाइन करके बताता हूँ। क्या दोस्तों आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं और बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है? तो चलिए सीखते हैं पेस्ट स्पेशल के हर एक ऑप्शन को डिटेल में। मैं हूं प्रभात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से पेस्ट स्पेशल में हर एक ऑप्शन काम करता है। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करना होगा। तो सबसे पहले इस डेटा को मैं कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल-C करूंगा तो ये हमारा डेटा कॉपी हो जाएगा और जिस सेल में आपको पेस्ट करना है उस वाले सेल पे क्लिक कीजिए। देन पेस्ट स्पेशल पढ़ने वाले, इसलिए पेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है, जैसे कि पेस्ट है, यहाँ पे आपको फार्मूलाज मिलता है, बहुत सारा ऑप्शन है। इन सारे को एक एक करके समझेंगे। सबसे फर्स्ट पेस्ट, ये पेस्ट आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। पेस्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा डेटा पेस्ट हो जाता है। ये जो हमारा डेटा पेस्ट हुआ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि ये जो हमारा डेटा पेस्ट हुआ है इसका जो साइज है ये एडजस्ट नहीं होता है। अगर इसके ओरिजिनल डेटा को देखा जाए तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी हमें परफेक्टली शो हो रहा है, एम्प्लॉय नेम शो हो रहा है, डिजिग्नेशन शो हो रहा है, सैलरी भी शो हो रहा है, परफेक्ट शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम पेस्ट वाले डेटा को देखें तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस वाले डेटा में मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं पूरा शो हो रहा है, एम्प्लॉय नेम भी पूरा शो नहीं हो रहा है, डिजिग्नेशन तो हो ही नहीं रहा है, सैलरी और एनुअल इनकम में हमारा एनुअल इनकम तो शो हो रहा है लेकिन इनकम साइड में है और एनुअल यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि हमारा डेटा बस प्रॉपर नहीं बैठता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। इसका तो यूज आप रेगुलर ही करते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमें मिलता है, पेस्ट में आना है, देन क्लिक करना है फार्मूला पे। ये फार्मूला क्या है देखिए, जैसे ही क्लिक करें तो हमारा जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट यहाँ से रिमूव हो जाता है। पेस्ट वाले में अगर देखें डेटा में तो पेस्ट वाले डेटा में हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला परफेक्टली शो होता है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक डेटा है 1,80,000 का। अब जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ या फिर फार्मूला बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला दिखाई देता है जो कि दो सेल को मल्टीप्लाई किया गया है। वैसे ही मैं अगर आपको पेस्ट वाले डेटा में दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला शो होगा। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर भी दो सेल को मल्टीप्लाई किया गया है। जो हमारा फार्मूला होता है वो फार्मूला अप्लाई हो जाता है, लेकिन इसके साथ हमारा जो फॉर्मेट होता है, जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, ये अप्लाई नहीं होता है, ये रिमूव रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन था हमारा। चलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं Ctrl-Z करूंगा ताकि इस वाले डेटा को मैं रिमूव कर सकूं। फिर से क्लिक करना है पेस्ट वाले ऑप्शन में। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास और एक मिलता है, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में क्लिक करूंगा। अब डेटा को देखते हैं। डेटा में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है, बस अगर आप नंबर में कोई फॉर्मेट करते हैं जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, तो नंबर में अगर फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ नंबर में ही आएगा। मैंने इस डेटा में कुछ भी फॉर्मेट नहीं किया है, मतलब नंबर में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग नहीं शो रहा है। अगर आप नंबर फॉर्मेटिंग में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं तो ये शो होता है। बस ये सेम ऑप्शन हमारा फार्मूला के जैसा ही है। ये फार्मूला और नंबर, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग दोनों सेम ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला ऑप्शन में चलते हैं। फिर से मैं Ctrl-Z करता हूँ, ये डेटा रिमूव हो गया। फिर से पेस्ट वाले ऑप्शन में आता हूँ। नेक्स्ट जो हमें दिखाई देता है ये होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्या है, क्लिक करता हूँ, पहले क्लिक किया, जूम आउट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा हमारा डेटा था वैसे ही सेम डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर वैसे ही सेम प्रॉब्लम आ रहा है जैसे आप नॉर्मल पेस्ट कहते थे। पेस्ट वाले में भी सेम वैसे ही प्रॉब्लम आ रहा था। इसमें एम्प्लॉय आईडी शो नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय नेम शो नहीं हो रहा है, डिजिग्नेशन शो नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आ जाता है। बाकी जैसा पेस्ट करते हैं डेटा का वैसे ही सेम पेस्ट होगा। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब है जो आप फॉर्मेट अप्लाई करके रखे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या फिर जो आपने हाईलाइट कलर सेल्स पे किया है, उन सारे को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का। फिर से मैं Ctrl-Z करता हूँ, इसे मैं रिमूव किया, देन फिर से क्लिक करता हूँ पेस्ट वाला ऑप्शन पे। नेक्स्ट हमें एक और ऑप्शन मिलता है, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर क्या होता है, जैसे कि मैं नो बॉर्डर पे पहले क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, जूम आउट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल डेटा इसमें बॉर्डर लगाया गया है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे डेटा को पेस्ट किया यहाँ पे आपको बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर दिया जाता है।
अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा से बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो जब आप पेस्ट करें तो इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, पेस्ट पे चले जाना है और नो बॉर्डर का यूज करना है। इससे आपके पेस्ट वाले डेटा में बॉर्डर नहीं आएगा। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस वाले डेटा को हटा देता हूँ। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ये ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम्स। इस पे मैंने क्लिक किया। कीप सोर्स कॉलम्स का मतलब क्या है, पहले क्लिक करता हूँ। अगर आप ओरिजिनल डेटा में देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन ये सारा परफेक्टली शो होता है, एकदम परफेक्ट व्यू हो रहा है। वैसे ही सेम हमारा डेटा पेस्ट वाले में भी आ गया है। यहाँ पर भी आपको अब दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय आईडी परफेक्ट है, एकदम कॉलम के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, डेजिग्नेशन भी ठीक है, एम्प्लॉय नेम भी ठीक है। तो ये ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विथ का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये डेटा मेरा रिमूव हो गया। देन फिर से क्लिक करना है पेस्ट पे। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ट्रांसपोज। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ट्रांसपोज का काम क्या है, ये हमारे डेटा को अपोजिट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं आपको ओरिजिनल डेटा पे दिखाऊं तो हमारा जो हेडिंग है ये हॉरिजॉन्टल में लिखा गया है और एम्प्लॉय आईडी ये लिखा गया है वर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, वैसे ही सेम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले से एडजस्ट कर लेता हूँ। सारे को सेलेक्ट किया, लाइन पे डबल क्लिक करता हूँ, ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा हेडिंग था ये आ गया है कॉलम्स में, और जो कॉलम्स में था हमारा एम्प्लॉय आईडी वो सारा हेडिंग्स में चला गया है कुछ इस टाइप से। बस आपको इतना याद रखना है। जो ट्रांसपोज का क्या काम होता है, तो ट्रांसपोज का काम है हमारे डेटा को अपोजिट करना, यानी कि जो वर्टिकल में होगा उसे हॉरिजॉन्टल में कर देना और जो हॉरिजॉन्टल में होगा उसे वर्टिकल में कर देना। बस यही काम है ट्रांसपोज का। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ आएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिखाई देता है ये है वैल्यूज। वैल्यूज क्या है दोस्तों, देखिए वैल्यूज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल डेटा था उसका बस वैल्यूज ही यहाँ पे पेस्ट किया गया है। मतलब ये कि जो आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो वो फार्मूला यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है कि 2 सेल को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही सेम अगर मैं आपको इस वाले डेटा में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कोई भी फार्मूला नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो डेटा है वो नंबर में कन्वर्ट होकर के शो हो रहा है। जैसे आप फार्मूला बार में भी देखेंगे तो यहाँ पे 1,80,000 शो हो रहा है और ओरिजिनल डेटा में यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आप इस वाले ऑप्शन का यूज करके किसी भी डेटा को पेस्ट करते हैं तो आपका फार्मूला तो पेस्ट नहीं होता है, लेकिन आपका वैल्यू सारा का सारा पेस्ट हो जाता है। और इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने डेटा को किसी अदर पर्सन को भेजना चाहते हैं और आप किसी अदर पर्सन को ये नहीं दिखाना चाहते कि आपने कौन कौन से फार्मूला का यूज किया है, इतने सारे फार्मूला को आप बहुत ही मेहनत करके जो आप फार्मूला को बनाए, उन सारे फार्मूला को अगर आप किसी अदर पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पेस्ट वाले ऑप्शन में फॉर्मेट का भी यूज किया जाता है। मैं आपको आगे वाले ऑप्शन में बताता हूँ। जब आप अपने डेटा को किसी अदर पर्सन को भेजेंगे तो आप किस तरीके से आप अपने डेटा में फॉर्मेट को भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फिर से मैं इसे कंट्रोल जेड करके रिमूव किया, फिर से देखते हैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे आया। यहाँ पे ऑप्शन आता है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। सेम है दोस्तों, यहाँ पर मैंने नंबर में कोई भी फॉर्मेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कोई भी शो नहीं हो रहा है। मतलब वैल्यूज और वैल्यूज नंबर फॉर्मेटिंग में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। फॉर्मेटिंग में बस इतना डिफरेंस है कि अगर आप अपने डेटा में नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, मैं फिर से पेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आपके डेटा में फॉर्मेट्स अप्लाई है तो यहाँ पे फॉर्मेट भी अप्लाई किया जाएगा, यानी कि पेस्ट किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे फॉर्मेट भी अप्लाई किया गया है, और जो हमारा टेक्स्ट कलर था, टेक्स्ट का साइज सारा का सारा एज इट इज अप्लाई किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1,80,000 ही है, लेकिन मैं अगर ओरिजिनल डेटा में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपने पेस्ट किया है उस वाले डेटा में सारा डेटा तो पेस्ट हुआ है, लेकिन इसमें बस फार्मूला पेस्ट नहीं हुआ। तो इस वाले डेटा का आप यूज कर सकते हैं किसी अदर पर्सन को अपने डेटा को भेजने के लिए। अगर आप अपने डेटा में कौन कौन से फार्मूले को यूज किए वो आप नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ डेटा दिखाना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये ऑप्शन आपको समझ आएगा और ये काफी ज्यादा काम की चीज है। चलिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं। इसे फिर से मैंने कंट्रोल जेड करके रिमूव किया, देन पेस्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट हमें ऑप्शन दिखाई देता है, ये है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है दोस्तों समझते हैं। फॉर्मेटिंग में मैंने क्लिक किया,
अब जो आपका डेटा रहेगा वो डेटा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जो आपने फॉर्मेट किया बस वो फॉर्मेट अप्लाई होने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर से टाइप किया है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को टाइप करूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। जैसे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, अब उसी टेक्स्ट के साइज में उसी टेक्स्ट के कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, बस फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। पहले मैं इसे हटा लेता हूँ फिर से, कंट्रोल जेड, ये हमारा टेक्स्ट रिमूव हो गया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन में चलते हैं। फिर हमारे पास से पेस्ट पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है पेस्ट लिंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही आपको काम आने वाला है ये वाला ऑप्शन। तो पेस्ट लिंक पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए क्या ऑप्शन, ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है दोस्तों, बस हमारा जो डेटा है ये दूसरे वाले डेटा से लिंक रहता है और कोई भी इसका काम नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, थोड़ा सा इन सारे को एडजस्ट कर लेता हूँ। सारे को सेलेक्ट किया, देन डबल क्लिक करूंगा, सारा एडजस्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे 13,000 यहाँ पे हमारा सैलरी शो हो रहा है। किस चीज़ का? मोहन कुमार का 13,000 यहाँ पे सैलरी शो हो रहा है। अगर मैं ओरिजिनल डेटा में किसी भी प्रकार का अगर चेंजिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13,000 के अलावा मैं यहाँ पे 16,000 लूँ, 16,000 मैंने यहाँ पे 16,000 दिया, तो जो मैंने डेटा को पेस्ट किया उसमें भी ये चेंजिंग होगा। यानी कि जो मैं ओरिजिनल डेटा में चेंजिंग करूंगा वो सारा का सारा चेंजिंग पेस्ट वाले डेटा में भी होगा। बस यही यहाँ पे डिफरेंसेस मिल जाता है और ये ऑप्शन काफ़ी काम की है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे इस वाले डेटा को हटाता हूँ। जैसे यहाँ पे 16,000 है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पे 16,000 है, इस वाले 16,000 को मैं 18,000 में बदल देता हूँ। इस वाले 16,000 को मैं 18,000 में बदल देता हूँ। जैसे 1,0 मैंने यहाँ पे टाइप किया, एंटर। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1,80,000 और यहाँ पे 2,16,000, यानी कि दोनों डेटा यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो जो चीज़ें यहाँ पे चेंज करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर भी चेंज होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं। कंट्रोल जेड में यहाँ पे फिर से करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पिक्चर। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, हम यहाँ से हम अपने डेटा को पिक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, अब हमारा डेटा ये पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों पिक्चर में ये कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि पिक्चर का सारा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मेट का, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फॉर्मेट्स में यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन वो दिखाई देगा जो एक पिक्चर के फीचर्स होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जो कि आप पिक्चर में सेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो बॉर्डर का ही यूज कर लीजिए। जैसे मैं इस वाले बॉर्डर का यूज किया, अब देखिए इस वाले डेटा में मेरा बॉर्डर भी आ चुका है क्योंकि ये पिक्चर में चेंज हो गया ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन में देखता हूँ। पहले मैं इसमें और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा को चेंज करना चाहूँ, जैसे यहाँ पे 14,000 है, अगर मैं यहाँ पे 15,000 करना चाहूँ, 15,000 यहाँ पे हो गया, क्या ये पिक्चर वाले डेटा में चेंज हुआ होगा क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ पे 14,000 ही है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है ना दोस्तों। अब ये चेंज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये नॉर्मल पिक्चर में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ये लिंक नहीं है, इसी कारण से ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसका भी ऑप्शन है, चलिए वो समझते हैं। कंट्रोल जेड मैंने यहाँ पे फिर से किया, इसे मैं रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलता हूँ। नेक्स्ट वाला ऑप्शन हमें पेस्ट में, पहले ये वाला डेटा हमारा कॉपी नहीं है, पहले इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी मैंने यहाँ पे किया, कॉपी, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है उस वाले सेल पे आप माउस पॉइंटर को रखिए, फिर से पेस्ट पे क्लिक कीजिए और लास्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है लिंक्ड पिक्चर। ये काम क्या करता है दोस्तों? ये आपके डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा, साथ ही साथ ये लिंक्ड पिक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अब जो भी ओरिजिनल डेटा में चेंज करेंगे वो पेस्ट वाले डेटा में भी होगा। जैसे मैं इसे क्लिक किया और यहाँ से मैं फिर से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये पिक्चर है तो मैं यहाँ से किसी भी पिक्चर वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर, और मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा इसे नज़दीक लाया और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। जैसे ये 13,000 है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये 13,000 है। अब मैं क्या करूँगा, 13,000 को कन्वर्ट कर दूंगा 16,000 में। 16,000 यहाँ पे डाला, इसके साथ साथ एनुअल इनकम भी चेंज हो गया है। अब मैं आपको पिक्चर वाले डेटा में लेकर आता हूँ। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो डेटा है ये भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा पिक्चर है ये बहुत ही काम का है ना दोस्तों। यहाँ पर 18,000 में डालता हूँ, 18,000 मैंने यहाँ पे डाला। यहाँ पर क्या 18,000 कन्वर्ट हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है। तो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
दोस्तों पेस्ट स्पेशल में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप इसे जानने को इच्छुक है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा जो कि पार्ट 2 होगा। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए कंटेंट के साथ।